बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनबी पर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक फुल बुक का सीरीज़ शुरू किया हुआ है की बुक्स का, और ये सिंध के लिए भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का जो है क्लास 7 से शुरू करेंगे। बाकी जो हैं 4th, 5th एंड 6th इनके सारों के फुल बुक्स जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और इसका प्लेइंग लिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी आज क्लास 7 से शुरू करते हैं। मैथमेटिकल क्लास 7 है, यानी रियाजी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले हम सेट्स को पढ़ेंगे। सेट्स क्या चीज़ है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको हम सेट कहते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव सेट क्या सेट होता है? ऑन वे आ स्पेसिफाई अ सेट टू गिव अ वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स। सो वर्बल डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है? यानी सिर्फ 10 ऑड इंटीजर, द सेट ऑफ वावल इंग्लिश इंटीजर, ये जो होते हैं इसे क्या कहते हैं? इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या चीज़ होता है? मेंबर्स आर सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस एंड आर सेपरेट बाई कामास। तो इनको जो है फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिप्टिव जो होता है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और ये जो टेबुलर होता है, टेबुलर को हम 1 2 3 4 5 6 वगैरह इस तरह से लिखेंगे। इसको टेबुलर सेट कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन इज आ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर डिस्क्राइब सेट बाई enumerating its elements or stating the properties that its members must satisfy। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि x इंटू एक्स इज आड नंबर लेस देन 20। तो b का जो है कि x इंटू एक्स इज वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको हम किस तरह करेंगे कि x जो है, x का ताल्लुक जो है नेचुरल नंबर से है, और इसके अलावा x जो है छोटा है 2 से। तो इसको द सेट ऑफ x इन नेचुरल नंबर एंड द सेट ऑफ देन दैट x इज ग्रेटर देन 2। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है इसको हम इससे जाहिर करते हैं ताल्लुक को, जैसे कि हमने क्लास 6 में भी इसका पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूनियन टू सेट और मोर सेट। यूनियन क्या चीज़ होता है? यूनियन वो चीज़ होता है कि दो सेटों को आपस में यकजा करना। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ऑल एलिमेंट इन सेट ए और इन सेट बी और डिनोट ऑफ ए यूनियन बी। यानी इसका मतलब ये है, सादा अल्फाजों में यूनियन उसे कहते हैं कि जितने भी सेट आपको दिए हुए हैं इन सबको आपने इकट्ठा लिखना है, और इसका निशान इस तरह है, ए यूनियन बी, जैसा कि ये लिखा हुआ है। यानी इसमें हम दोनों सेट के अरकान लिखते हैं, और जो रुकन दोनों में आया होता है वो एक दफ़ा लिखते हैं। सही है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गई। अभी नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स। इंटरसेक्शन क्या चीज़ होता है? इनमें सिर्फ जो मुश्तरक हो इसको हम लिखते हैं। यानी सादा अल्फाज में आप ये सकते हैं, यानी इस तरह की सवालात में दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान को लेके जा सकते हैं, और इसको हम इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। यानी 1 2 3 4 जो है ये एक सेट है, और ये 10 3 4 5 है। तो इसमें 3 भी है और 4 भी है। तो ये दोनों जो है ए इंटरसेक्शन ए बी, इसका ये है। यूनियन अगर कहते तो 1 2 3 4 5 तक जाते हम। इसके अलावा डिफरेंट ऑफ 2 सेट। डिफरेंट ऑफ 2 सेट क्या चीज़ होता है? डिफरेंट ऑफ 2 सेट जो होता है, इस तरह के सवालात में सेट ए में मौजूद अरकान लिखते हैं जो सेट बी में मौजूद ना हो। इसमें सिर्फ वही अरकान लिखते हैं सेट ए के जो सेट बी में मौजूद ना हो। इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंट ऑफ 2 सेट कहते हैं, और इसको हम इस माइनस से ज़ाहिर करते हैं या इस ऑब्लिक से भी ज़ाहिर करते हैं। तो ये किस तरह से हम करते हैं? मिसाल को देखते हैं कि 2 3 4 5 6 एक सेट है, और बी सेट जो है 5 6 7 8 है। तो ए में क्या है? 2 है, 2 इधर नहीं है, 2 भी लिख लेंगे। 3 है, 3 इधर नहीं है, 3 भी लिख लेंगे। 4 है, 4 इधर नहीं है, 4 भी लिख लेंगे। इसके अलावा 5 जो है, 5 इधर है, 6 भी इधर है, इसको नहीं लिखेंगे। ये होता है डिफरेंट ऑफ 2 सेट। इसके अलावा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या चीज़ होता है कि 2 सेट हैं, यानी अगर 2 ऐसे सेट हो जिसमें मुश्तरक कोई भी रुकन ना हो, इसे सेट डिसजॉइंट कहते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के सेट जो हो इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो इसको हम किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये ब्रैकेट यानी खाली जो खाली सेट होता है इसका ये सिंबल
है। तो ये फ्रेंड, जैसा कि A 4 5 है और B 6 7 8 है, तो इसका A इंटरसेक्शन जिसको डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं वो क्या होगा, वो खाली सेट होगा, क्योंकि न तो इसमें 4 है न 5 है। सही है फ्रेंड। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या चीज़ होता है कि दो ऐसे सेट्स, overlapping set, if none of them is a subset of the other and there is least one element which is common to both the sets। ये कह रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से जो है सिर्फ एक एलिमेंट जो हो जो इन दोनों में मौजूद हो, बाकी जो हो इनमें कॉमन, विच इज कॉमन टू बोथ द सेट, एटलीस्ट वन, सिर्फ एक एलिमेंट इसमें कॉमन हो बाकी इसमें कॉमन ना हो, इसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। जैसा कि ए बी जो है, ए बी में क्या है, 4 है, सिर्फ एक कॉमन है, तो ये इसको हम इस निशान से जाहिर करते हैं। सही है फ्रेंड। उसके अलावा नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ होता है? यूनिवर्सल सेट वही यूनिवर्सल सेट होता है अ सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको हम यूनिवर्सल सेट को यू से जाहिर करते हैं। इसके अलावा एग्जांपल इसकी किस तरह है, ये यू देख सकते हैं, ये इंटीजर्स हैं। इसके अलावा ये होल नंबर है, इसको डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, 0 से जो शुरू होता है उसको होल नंबर कहते हैं। इसके अलावा कम्प्लीमेंट सेट। कम्प्लीमेंट सेट क्या चीज़ होता है? कम्प्लीमेंट सेट वही चीज़ होता है कि एक यूनिवर्सल सेट है और वो सब सेट है यू का, तो देम कम्प्लीमेंट सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू आर नॉट इन सेट ए। तो इसमें सेट ए में इसकी मौजूद ना हो, जैसे आप देख सकते हैं कि यू कम्प्लीमेंट, इसको हम इससे भी जाहिर कर सकते हैं। तो इसमें हम किस तरह लिखेंगे कि 4 5 6 4 5 6 हम इसलिए लिखेंगे कि ये इसका कम्प्लीमेंट सेट है। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं ये एमसीक्यूज है, ये ए यूनियन बी है। इसका मतलब है कि x इंटू एक्स, यानी x और x का ताल्लुक a से है और x का ताल्लुक b से है। ये करेक्ट आंसर है। x का ताल्लुक a से है और x का ताल्लुक b से है, और या इसमें एंड नहीं लगे, इसमें आ, ये a माइनस बी जो होता है ये क्या है कि x इंटू एक्स का ताल्लुक a से है, जबकि x का ताल्लुक b से नहीं है। b माइनस a, इसका मतलब है कि x इंटू एक्स का ताल्लुक b से है और b का ताल्लुक x का ताल्लुक a से नहीं है। ये a इंटरसेक्शन, a डिसजॉइंट, a कम्प्लीमेंट सेट, तो ये क्या होगा, खाली होगा। इसके अलावा ये भी एक कम्प्लीमेंट जो होगा ये खाली होगा। ये सारी जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डैश। ये कौन सा सेट होता है? ये खाली सेट, ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है। सही है फ्रेंड्स, इसको आपने देख लेना है। हाँ, मेनी मेथड यूज टू एक्सप्रेशन अ सेट, 3 टाइप्स ऑफ सेट है। इसके अलावा ई इज यूज फॉर मेंबर, ये मेंबर के लिए यूज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2, रेशनल सेट नंबर। रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है? रेशनल नंबर वही होते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस साइड में अगर ऑल नंबर हो वेयर पी एंड क्यू आर इंटेजर, अगर पी और क्यू जो हो वो इंटेजर्स हो, तो क्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर ना हो, तो इसको क्या कहते हैं? रेशनल सेट कहते हैं। इस साइड में ये जो सारे हैं ये रेशनल सेट हैं। इसके अलावा a माइनस बी किस तरह करेंगे? a माइनस बी इस तरह से करना है, जबकि a बराबर है b बराबर है, माइनस लगा लेना है। माइनस लगाने के बाद फिर इन दोनों का आपने एलसीएम निकाल लेना है। ये देख सकते हैं इन्होंने एलसीएम निकाला हुआ है। एलसीएम निकालने के बाद फिर आप इसको हल करेंगे। इसके अलावा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है? ये तकसीम का अमल है, इसको आपने ज़रब में कन्वर्ट करना है। ज़रब में कन्वर्ट करने के बाद आपने फिर क्या करना है? आपने जो है इसको उल्टा कर लेना है। ये जो इसका ये साइड है ये उल्टा हो जाएगा तो ये ज़रब में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है फ्रेंड। इसके अलावा एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/7, तो एडिटिव इन्वर्स जो है कि एडिटिव इन्वर्स इसका क्या चीज़ होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4, तो इसको 1/4 ज़रबे 4 और इसका 1/7 माइनस 1/7 होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि -11 प्लस -7, ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, तो -7 जब -7 -18 हो जाएगा। द सम ऑफ ए नंबर इट्स एडिशन इनवर्स इज 0।
इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि इसको आपने जो है सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से सिंप्लीफाई होता है ये आप देख सकते हैं। नीचे मैं जाता हूँ, जो इन्वर्स ये कह रहे हैं कि a प्लस बी सी डी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ए बी। ये क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल विद एडिशन। इसके अलावा नेक्स्ट जो है असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग यानी कम से ज़्यादा और डिसेंडिंग यानी ज़्यादा से कम, तो इसको ये कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 3 डेसिमल। डेसिमल किसी चीज़ को कहते हैं, डेसिमल हम कहते हैं जो इशारे होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग यानी रेशनल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है हैव अ फिनिटी नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें फिनिटी नंबर ऑफ डिजिट हो इसको टर्मिनेटिंग रेशनल कहते हैं, और जिसमें फिनिटी ना हो यानी ना मालूम हो तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल कहते हैं। इसके अलावा रिपीटिंग रेशनल क्या चीज़ होता है, रिपीटिंग इज एग्जांपल ऑफ रिपीटिंग अकर रेशनल। इसके अलावा नेक्स्ट जो है नॉन रिपीटिंग रेशनल जो होता है ये भी अनलिमिटेड होता है। इसके एमसीक्यूज हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड। मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा हूँ। तो अभी इधर हम ये इसको मिस्टेक हो गई, दोबारा फिर से ये दिया हुआ है, इसको मैं स्किप करता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या चीज़ होता है, एक्सपोनेंट आर आल्सो कॉल्ड पावर एंड इंडिकेट्स। एक्सपोनेंट क्या चीज़ होता है, पावर ऑफ इंडिकेट्स होता है। सबसे पहले ये जो होता है ये बेस होता है और ये होता है एक्सपोनेंट। तो ये 5 फैक्टर हैं इसके, तो इसको हम क्या करेंगे, एक इसमें से कॉमन लेंगे और इसके अलावा बाकी को जो है इसमें कन्वर्ट करेंगे। के रूल ऑफ फाइंडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी रूल जो है 2 इंटू जनरेशन ऑफ 2। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी देयर इन जनरेशन ऑफ 5, यानी तो हम क्या करेंगे 2/5 होल की पावर 2। तो ये इसका फार्मूला है, आपने याद रखना है, इसका ये फार्मूला है। इसके अलावा रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, तो आप देख सकते हैं टू पावर हैव द सेम बेस एड द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या चीज़ है, एक्सपोनेंट आप देख सकते हैं ये इसका जो ऊपर पावर होता है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये कह रहा है कि इधर ये इसका रूल है कि अगर इसके बेस बराबर हो तो क्या चीज़ करेंगे, इसके एक्सपोनेंट को जमा करेंगे। इसके अलावा अगर इसके जो है डिफरेंट बेस हो और इसके पावर जमा हो तो फिर क्या करेंगे, इसकी बेस जो है डिफरेंट हो तो इसको अलग से करेंगे और पावर इसका एक ही लेंगे। इसके अलावा अगर 2 डिवाइड हैव द सेम बेस सब्सट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, यानी अगर ये कह रहे हैं कि इस फॉर्म में हो और इसके जो है बेस एक जैसे हों, एक्सपोनेंट एक जैसे नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम आपस में ज़रब देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि अगर इसका एक्सपोनेंट जो हो 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। सही है फ्रेंड्स, इसका पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। यानी ये कह रहा है कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। पावर इस क्या है, तो इसमें जो पावर जो है वो 3 है, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये रूल्स आपने सही तरीके से याद करने हैं। ये रूल्स इस तरह है, सबसे पहले रूल जो है कि इसके बेस अगर बराबर हो तो इसके पावर को जमा करेंगे। दूसरा, इसके अगर पावर बराबर हो और बेस बराबर ना हो तो बेस को आपस में ज़रब देंगे और पावर जो है इनमें से एक लेंगे मुश्तरक। इसके अलावा अगर इस डिज़ाइन में हो यानी तकसीम में हो और बेस इसके बराबर हो तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर इसका इस तरह से पावर के ऊपर पावर आ गया हो तो इसका क्या करेंगे, इसका हम आपस में ज़रब देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि अगर इसका पावर जो हो 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। सही है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। ये देख सकते हैं कि 5x की पावर 7 एंड ये x की पावर 6। तो ये जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5 ये इसकी बेस जो हैं ये बराबर हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस आपस में लिख लेंगे और इसको प्लस करेंगे, 6 जमा 7 13 हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं ये इसका एक्सरसाइज है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 5 को देखिए, स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट क्या चीज़ होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज़ होता है, अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर। जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर जो है 2 की पावर 2 है, 3 का 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 की पावर 3 है, ये इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। और टेस्टिंग जो होता है परफेक्ट स्क्वायर जो होता है हम किस तरह से मालूम करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोट जिस नंबर के आखिर में 0 हो उसका परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में ज़ाहिर नहीं कर सकते, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है नहीं बन सकता। सही है फ्रेंड्स। इसका परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरह से मालूम करेंगे, 754 इस तरह से लिख लेंगे, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दरबे 2 करेंगे तो इनमें से 2 जो हैं क्या करेंगे, 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे और आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा। इधर 2 दरबे 2 यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा, ज़रबे 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे यानी 2 की पावर 2 2 की पावर 2 28 स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो है 28 स्क्वायर है। तो इस तरह से हम इसको मालूम कर सकते हैं। 169 परफेक्ट स्क्वायर, 169 को हम इस तरह से लिख लेंगे और 13 की पावर 2 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या है, लेंथ जो है वो 8 मीटर है, 1 साइड ऑफ 8 मीटर इज, यानी एरिया जो है ये साइड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको 8 टू 8 64 कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका जो है ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, इसको रेडिकल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 6, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब ये है कि रेशियो क्वांटिटी बेयर टू एन अदर क्वांटिटी द सेम काइंड विद रिगार्ड टू मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, इसको रेशियो कहते हैं। सिंपली रेशियो जो होता है टू सेम क्वांटिटी होता है ए एंड बी, रिटर्न इसको हम इस साइड से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये जो निशान होता है ये रेशियो के लिए यूज होता है। इसके अलावा ए रेशियो बी इस तरह है या इस तरह है, इसको ए को जो है इसका एंटीसीडेंट है एंड बी जो है इसका कंसीक्वेंट है। इसके अलावा इसका रेशियो आपने मालूम करना है कि फाइंड द रेशियो 225, तो इसका किस तरह आएगा, 3:2 आएगा। इसके अलावा कंटिन्यूड रेशियो वो रेशियो होता है कि जिसकी कंप्राइज ऑफ रेशियो ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंटिन्यूड। जैसे आप देख सकते हैं ये हम किस तरह करेंगे कि द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ आमिर इमरान एंड आर 7:5 एंड द रेशियो बिटवीन अली और यानी आमिर और इमरान का जो है 7:5 है, जैसा कि इधर लिखा हुआ है। इसको कंटिन्यू रेशियो कहते हैं। किस तरह से हम हल करेंगे जैसा कि आपको आ सकता है। इसके अलावा जो अली और इमरान का जो है वो क्या है, 3:2 है। तो अब हम क्या करेंगे, 7/2 करेंगे 3, इसके अलावा 3/5 करेंगे, इसके अलावा ये करेंगे। तो इन सब से जो है क्या चीज़ निकलेगा, इसके आंसर निकल जाएंगे। प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है, प्रोपोर्शन जो होता है कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड proportion is an equation stating that two ratio are equal to a ratio b। इसके जो दरमियान होता है इसको मीन कहते हैं, बाहर वाला जो होता है इसको एक्सट्रीम कहते हैं। काइंड ऑफ प्रोपोर्शन एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है इनमें से एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ता है, इसको डायरेक्ट कहते हैं। यहाँ से ये बात कि जिस साइड पे एक्स होगा इस साइड पे तीर का निशान जो है ऊपर की जानिब होगा। अगर सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो तीर का निशान भी ऊपर की जानिब होगा, अगर सवाल इनवर्स प्रोपोर्शन तो तीर का निशान एक्स के मुखालिफ में होगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर 600 लीटर पानी एक पंप 45 मिनट में उठाता है तो 60 मीटर में यकीनन इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, लिहाजा हमारे पास ये सवाल जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। 600
600 लीटर पानी जो है 45 मिनट में, और 60 मिनट में जो है कितना पानी उठाएगा। तो इनको क्या करेंगे, इनको जो है एक्स 45 मिनट में 45 मिनट में तो मैं 60 मिनट 45 मिनट का हमें पता है, तो 45 को इस पे तकसीम कर लेंगे, इसको आपस में ज़रब दे देंगे, ये इससे बन जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है, जिनमें से एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है यानी कम होती है। तो इसको जो है यहाँ से बात याद रखेंगे, जिस साइड पे एक्स उस साइड पे तीर का निशान जो है मुखालिफ सिमत में होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो उन्होंने दिया कि अगर 5 मिस्त्री एक घर 120 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं, अगर यही घर 75 दिन में मुकम्मल करना हो तो कितनी मिस्त्री दरकार होंगे। यानी 5 मिस्त्री हैं, 120 डेज हैं, ये आपने इस तरह से लिख लिया। इसके अलावा 175 मिस्त्री बन गए, और इसके अलावा कितना एक्स मालूम करना है। तो हमने ये क्या करना है, 175 ज़रबे 5 ज़रबे 120, तो 75 पे अगर हम इसको तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आएगा। ये इसका जो है MCQs हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये सारे जो हैं इसके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 है फिनेंशियल अरिथमेटिक। सबसे पहले जो है टैक्स। टैक्स क्या चीज़ होता है, द मनी कलेक्ट फ्रॉम द सिटीजन टू रन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट इस कॉल्ड, इसको टैक्स कहते हैं। जो सिटीजन से जो पैसे वो जमा करते हैं और फिर गवर्नमेंट इसे चलाती है, इसको प्रॉपर्टी टैक्स होता है। एक जनरल सेल्स टैक्स होता है जिसको GST कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स क्या चीज़ होता है, अ टैक्स इम्पोज टू रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अ बिल्डिंग अर्बन एरिया इस कॉल्ड, इसको प्रॉपर्टी टैक्स वेयर द वैल्यू इमेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग 86% ऑफ टोटल वैल्यू। इसके अलावा वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर रिकॉर्ड आर एस 50 पर स्क्वायर यार्ड, रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर आल्सो चार्ज 8% एंड 60 पर स्क्वायर यार्ड फॉर बोथ रिकॉर्डेड। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, जनरल सेल टैक्स क्या चीज़ होता है, ये जो टैक्स होता है प्रॉपर्टी का उस पर 6% या 8% तकरीबन रखते हैं। और इसके अलावा ये जो जनरल प्रॉपर्टी जो होती है जिसको GST कहते हैं, इसका 16.5% होता है। प्रॉफिट क्या चीज़ होता है, प्रॉफिट ये चीज़ होता है एक चीज़ हम ख़रीदते हैं और फिर हम इसको बेच देते हैं, तो क्या चीज़ बनता है कि डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस से हमने सेल किया है उससे कास्ट प्राइस जो है माइनस करेंगे तो क्या चीज़ बनेगा, ये जो बनेगा ये इसका प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ऊपर जो है इससे प्रॉफिट निकला हुआ है, इस प्रॉफिट को ऊपर लिख लेंगे, नीचे जो है कास्ट प्राइस लिख लेंगे जिस पे आपने ख़रीदा है, ज़रबे 100 करेंगे तो इससे ये निकलेगा। इसके अलावा मार्कअप, मार्कअप अमाउंट में एडेड टू कास्ट प्राइस टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, कास्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पे आपने ख़रीदी है प्लस कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू बेचना प्राइस। मार्कअप प्राइस जो वो प्राइस वो देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि ज़कात, द अमाउंट ऑफ विच बिकम द रेट ऑफ 2.5% ऑफ द सेविंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग निसाब, जैसे 7.5 तोला गोल्ड एंड 52 तोला 52.5 तोला है ऑफ सिल्वर, 2.5% है। इसके अलावा उशर पर जो है, उशर पर ज़कात जो है 10% है। अगर बरानी है तो 10%, अगर एग्रीकल्चर यानी जिसे हम केनाल से करते हैं तो इसका 20% है। ये आप देख सकते हैं, इसके एक्सरसाइज हैं। देख सकते हैं आप। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है कि 7 9 यानी 7n+2 टर्म है, इसमें से 2 जो है ये कांस्टेंट है, n जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है, और 7 जो है इसको कोफिशिएंट कहते हैं। ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी अनचेंज फिक्स्ड दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी 0 1 2 3 वगैरह ये होता है। इसके अलावा दरमियान में जो होता है उसको ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन जैसे तकसीम वगैरह हो गया। इसके अलावा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्या चीज़ होता है, जो इंग्लिश वाले लफ्ज़ वगैरह होते हैं इस सारों को जो है वेरिएबल कहते हैं। इसके अलावा कोफिशिएंट क्या चीज़ होता है, जो सबसे पहले जो होता है इनको जो है जैसे 5 2 -1 6 इसको कोफिशिएंट कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है एनी न्यूमेरिकल वेरिएशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल कनेक्टेड बाई मोर अरिथमेटिकल नाउन इज, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा पोलिनोमियल्स क्या चीज़ है, पोलिनोमियल्स जो है इज अ डिग्री ऑफ डिग्री n इज इन वन वेरिएबल x, इनमें से एक वेरिएबल x हो, हैज टर्म ऑफ द फॉर्म ax वेयर a इज कांस्टेंट एंड n इज अ होल नंबर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पोलिनोमियल्स कहते हैं। ये सारे जो है पोलिनोमियल है। इसके अलावा मोनोनोमियल क्या होता है, इसमें सिर्फ एक टर्म होता है। पोलिनोमियल जो होता है वो सिर्फ एक टर्म रखता है, इसको क्या चीज़ कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। इसके अलावा बाइनोमियल में 2 जो है टर्म्स होते हैं। ट्रिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं। ये पोलिनोमियल है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। इसके अलावा यूनिट नंबर 9 को देखते हैं। ये जो है लाइनर इक्वेशन है। लाइनर इक्वेशन क्या चीज़ है, एन इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट 2 एक्सप्रेशन आर इक्वल, जिसके 2 एक्सप्रेशन इक्वल हो, इसको क्या कहते हैं, लाइनर इक्वेशन कहते हैं। लाइनर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज द फॉर्म ऑफ वेयर a एंड b एंड रियल a इज इक्वल टू नॉट 0। तो ये जो है ये लाइनर इक्वेशन है, इसका एक्सरसाइज है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से पहले डेटा है। डेटा मीन्स ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नॉर्मली द रिजल्ट ऑफ अन मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा इसका जो है अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, वी नो दैट डेटा आर कलेक्टेड इन रो फ्रॉम and it provide information about individuals is data such is called, इसको अनग्रुप कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप डेटा क्या चीज़, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ वैल्यू दैट अकर इन अ ग्रुप ऑफ डेटा, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी ये है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा अपर क्लास फ्रीक्वेंसी, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसे ये हो गया लोअर क्लास, जैसे इसमें जो है ये लोअर क्लास हो गया। इसके अलावा साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स, ये जो होता है क्लास इंटरवल वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ क्लासेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा पी ग्राफ है, पाई ग्राफ है, द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा डिस्जॉइंट सेक्टर्स आर्टिकल, इसको पी ग्राफ कहते हैं। ये सारे जो हैं ये पाई ग्राफ में आते हैं। ये इसका जो है चैप्टर है। इसके अलावा यूनिट नंबर 11 है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसके 2 आर्म जो होते हैं वो उसी सीमत पर हो, लेकिन साइड ऑफ कॉमन आर्म्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, ये इसके आर्म्स हैं और वर्टेक्स जो हैं ये सारे जो हैं सेम हो। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल जो जिसका मेजर 90 डिग्री हो, आर कॉल्ड द सम ऑफ हुज मेजर, 2 ऐसे एंगल जिनका जो है
अगर हम इसको ऐड करें तो उसका आंसर 90 आता हो, 90 डिग्री आता हो, तो इसको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री दो ऐसे एंगल जिसकी मजमुआ जो है 180 डिग्री के बराबर हो तो इसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसके अलावा कन्ग्रेंट फिगर, कन्ग्रेंट फिगर क्या चीज़ होता है, कन्ग्रेंट फिगर ये जो फिगर होता है ये कन्ग्रेंट फिगर कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सर्कल, सर्कल जो होता है एक गोल दायरा होता है, इसको सर्कल कहते हैं। रेडियस जो होता है सर्कल का आधा होता है, यानी 2r = d। डायमीटर जो होता है क्या होता है, ये जो होता है ये फुल डायमीटर होता है, यानी बिल्कुल दरमियान से गुजर चुका होता है। इसके अलावा चौराइट क्या होता है, ऊपर का जो सेगमेंट होता है इसे चौराइट कहते हैं। टेंजेंट क्या चीज़ होता है, जो इसके ऊपर होता है इसको टेंजेंट कहते हैं। सेगमेंट ऑफ सर्कल जो क्या होता है, यानी दरमियान में इसकी एक चौराइट गुजर जाती है और चौराइट गुजर जाने के बाद इसको जो है फिल करती है, इसको चौराइट कहते हैं। इसको अलावा माइनर सेगमेंट इन दिस रीजन बाउंड्री बाय द चौराइड एट द मैनर। मेजर सेगमेंट जो है ये आप देख सकते हैं आर्क ऑफ सर्कल जो होता है क्या चीज़ होता है, ये आर्क ऑफ सर्कल है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसका जो है MCQs हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरे पास वीडियो फुल बुक। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स MCQs को लाजमी सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।